guys, can you see? This is my hand. I can do like this. I can do like this. I also can move my left hand, right hand, my legs, my head. So how is this possible? Hello friends, welcome to new student lecture video from Subhras Biology। जैसे कि आप लोगों को पता था कि मेरा जो एग्जाम चल रहा था इसीलिए मैं वीडियो मतलब मेरे चैनल पे अपलोड होना बंद हो गया था, लेकिन मेरा जो एग्जाम है खत्म हो गया है। तो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे टिश्यूज के बारे में। तो टिश्यूज के बारे में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि तो पहले हम लोग देखेंगे, थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो होता है टिश्यू क्या होता है? सो ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज tissue, and group of tissue is called as organ, group of organ is called as organ system, and organ system से ही आप लोगों का पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। तो टिश्यू होते हैं ये। तो इसमें से हम लोगों को पता चला कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए बॉडी इज द cell, which are very minute in structure as well as tiny in structure, which we can't see in our naked eye। तो यही होते हैं सेल्स जो कि सिंगल भी आप लोगों का पूरा रेस्पिरेशन, उसका फंक्शन सब कुछ करने में आप लोगों का उसके पास वो एबिलिटी है, सेल के पास भी, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल को जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि टिश्यूज होते हैं। तो टिश्यू जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वो 4 टाइप से डिवाइड हुए हैं। कितने टाइप से डिवाइड हुए हैं? 4 टाइप। फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, next one that is the connective tissue, third one is the muscular tissue, and this fourth one is the nervous tissue। तो 4 types of tissues are there। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था ऑलरेडी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, विच इज प्रेजेंट इन द डर्मिस और द स्किन लेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, एपिडर्मिस लेयर। तो वो होता है आप लोगों का एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कनेक्टिव मीन्स which connects, which helps to connect। फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या होता है? ब्लड, ऑब्वियसली आप लोग सभी लोगों को पता है। एंड नेक्स्ट आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू। मसल्स, मस्कुलर, मस्कुलाइन बॉडी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये मस्कुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक है, ताकि ऐसे ही मैं मोटिवेट होती रहूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं गाइज, देखते हैं मस्कुलर टिश्यू एक्चुअली होता क्या है। तो गाइज, कैन यू सी? दिस इज माई हैंड। आई कैन डू लाइक दिस, आई कैन डू लाइक दिस। I also can move my left hand, right hand, my legs, my head. So how is this possible? So this is possible because of only that particular tissue, that is the muscular tissue, which helps in the movement of our body parts. It may be within our body or it forms the body parts, right? तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो आप लोगों का मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये हेल्प करते हैं आप लोगों के बॉडी के मूवमेंट में, चाहे वो ऑर्गन आप लोगों के अंदर में ही क्यों ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट, इसके बारे में पूरा इन डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। बट फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग मैं बता रही हूँ कि ये जो हैंड है मेरे, या फिर जितने भी सारे ऑर्गन्स है, मैं वॉल्यूंटरीली, मतलब मैं अपने मन से, मैं चाहूँ तो 5 फिंगर आप लोगों को दिखा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो हाथ को ऊपर कर सकती हूँ, चाहे तो नीचे कर सकती हूँ। ये सारे मूवमेंट मैं अपने चाहने से, ना चाहने से कर सकती हूँ। दैट इज अ वॉल्यूंटरीली आई कैन मूव माई बॉडी पार्ट्स। सो इसका रीजन क्या होता है कि इसके अंदर में जो होता है प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर टिश्यू। लेकिन कौन से मस्कुलर टिश्यू इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं? सो अबाउट 40 to 50% ऑफ आवर बॉडी वेट इज बिकॉज ऑफ दैट मस्कुलर टिश्यू गाइज। तो बहुत, जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज हैं, जो कि इन डिटेल वी विल डिस्कस लैटर। तो इसके 40 और 50% आपका बॉडी वेट जो है वो मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो गाइज, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यूज। तो आप लोग ये पूछोगे कि जैसे कि लीवर के सेल को हेपेटोसाइट बोलते हैं, तो ऐसे ही मस्कुलर टिश्यू के सेल को कुछ बोलते हैं क्या? आप लोगों के जो मस्कुलर टिश्यूज के जो कंट्रैक्शन के लिए कौन सा सेल हेल्प करता है? दैट इज द मसल फाइबर। मसल फाइबर जो होता है वो मस्कुलर सेल्स के, मस्कुलर टिश्यू के अंदर में प्रेजेंट है, इसीलिए इट कैन कंट्रैक्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो द कंट्रैक्टाइल एलिमेंट प्रेजेंट इन द मस्कुलर टिश्यूज इज कॉल्ड एज मसल फाइबर। गाइज, द वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है। ये भी आप लोगों के एमसीक्यू में आ सकता है, मसल फाइबर्स। तो आप लोग ये पूछोगे कि फिर से मसल फाइबर के अंदर में ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हेल्प करता है कंट्रैक्शन? हम लोग चाहे तो इसको कंट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे तो इसको रिलैक्स कर लेते हैं, जो भी हमारे मन में आए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि मसल फाइबर के अंदर में और एक कंट्रैक्टाइल एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज द मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट। तो ये दोनों वर्ड गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ही रेयर प्लेस में मिलेंगे ये, कि मसल फाइबर के अंदर में आप लोगों का मायोफिब्रिल एज वेल एज मायोफिलामेंट ये प्रेजेंट रहते हैं। दिस आर द कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स व्हिच हेल्प्स द कंट्रैक्शन, राइट। तो हम लोगों ने देख लिया पूरा स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन भी देख लिया हमने थोड़ी बहुत, कि मूवमेंट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, चाहे वो आप लोगों का एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हो या फिर इंटरनल बॉडी पार्ट्स हो, फॉर एग्जांपल हार्ट, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको एग्जांपल के तौर पे। गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया मस्कुलर टिश्यू के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। फर्स्ट वन इज द
कंट्रैक्टाइल. सो कंट्रैक्टाइल मीन्स इट कैन सर्टेन इट्स लेंथ, राइट. तो इसका मतलब होता है ये कंट्रैक्टाइल है. एज वेल एज इसका और एक फंक्शन है कि इट इज एक्सटेंसिबल. एक्सटेंसिबल मीन्स इट कैन एक्सटेंड इटसेल्फ, इट कैन increase itself, it can enlarge itself, right, elongate, you can say it as. Next is it is elastic in nature. Elastic means it can return to its original position. जैसे कि आप लोगों को देखा होगा इलास्टिसिटी जिस भी प्रोडक्ट में होता है, सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग रबर को ही देख लीजिए. रबर को अगर आप लोग मतलब एक्सटेंड करोगे, इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर दैट. ठीक है, तो ये होता है इलास्टिसिटी. तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, फर्स्ट वन इज द कंट्रैक्टाइल, सेकंड इज इलास्टिसिटी, थर्ड वन इज द एक्सटेंसिबल. ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मस्कुलर टिश्यू गाइस, और वो भी वॉलंटरीली, और कुछ होते हैं इनवॉलंटरी मसल्स आर देयर आल्सो, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. तो हम लोगों ने देख लिया प्रॉपर्टीज के बारे में. नेक्स्ट वी विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज आर देयर. सो फर्स्ट वन इज द स्केलेटल टिश्यू, नेक्स्ट वन इज द कार्डियक टिश्यू, थर्ड वन इज द विसरल टिश्यू, और यू कैन से इट एज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, राइट. तो ये क्या क्या होते हैं, उसके लोकेशन, फंक्शन, प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग पूरा एक टेबल के साथ बात करेंगे ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए बहुत ही कम मिनट में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट स्केलेटल टिश्यू. तो स्केलेटल टिश्यू मींस इट विल अटैच टू द बोन्स और स्केलेटन, यू कैन से इट एज. तो आप लोगों के बॉडी में अंदर में जितने मतलब पूरा जो स्केलेटन है उसके साथ जो अटैच हुआ है आप लोगों का फ्लेश, यू कैन से इट एज. अगर हम लिटरेचर वर्ड में हम लोग बात करेंगे तो आई कैन से इट एज दैट इज द फ्लेश ऑफ योर बॉडी, दैट इज द स्केलेटल मसल्स. सो स्केलेटल मसल्स इज अटैच टू योर स्केलेटन, योर बोन्स. ठीक है, तो ये होते हैं आप लोगों के स्केलेटल मसल्स. तो उसका लोकेशन आप लोगों को पता चल गया कि ये आप लोगों के स्केलेटन के साइड में अटैच होते हैं स्केलेटल मसल्स, राइट. तो उसके फंक्शन क्या होते हैं, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द body parts. These muscles means skeletal muscles contract or relax according to the will, according to our will. Suppose मेरे को ये वाला जो फिंगर है उसको जो है उसको ऐसे मुट्ठी में करना है. So this is my will, so I can do it. So it's just because of that skeletal muscle, right? So I will next relax it. ठीक है, तो I will contract, I will relax, right? So this is according to my will. So this is called as voluntary muscle. इसका मतलब ये होता है कि वॉलंटरीली हम जो चाहें उसको हम करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गाइस वॉलंटरी मसल. इसको भूलना नहीं है, स्केलेटल मसल जो होता है दैट इज वॉलंटरी मसल. तो अकॉर्डिंग टू योर व्हील इट विल वर्क. अगर आप लोग इस पिक्चर में जैसे कि उसका अपीयरेंस देख पाओगे तो उसका अपीयरेंस जो रहेगा स्ट्राइशंस विल बी देयर. Striations will be there as well as they are multinucleated guys. More than one number of nucleus is present, so it is called as multinucleated as well as striated. तो इसका फंक्शन हम लोगों ने देख लिया कि मूवमेंट, आप लोगों का बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट में, एज वेल एज आप लोगों का जो क्या होता है पोस्चर. सपोज समवन इज स्टैंडिंग देयर, समवन इज सिटिंग देयर. ठीक है, तो ये सारे जो पोस्चर, अपना जो बैलेंस मेंटेन करने में भी ये जो स्केलेटल मसल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइज. इसमें और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो. सो फर्स्ट वन स्केलेटल मसल पूरा क्लियर हो गया गाइज. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड मसल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बिना आप लोग मर ही जाओगे, यू कैन से इट एज. सो दैट इज द कार्डियक मसल. कार्डियक मसल यानी हार्ट, इट इज अटैच्ड टू हार्ट मसल, राइट. तो इट्स लोकेशन इज योर हार्ट. आपका जो दिल होता है उसके पास में जो अटैच होता है जो मसल्स, तो दे आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स. एंड दे विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल, कि चाहे तो बंद कर लिया चाहे तो ऑन कर लिया. तो इट इज इनवॉल्यूंटरी मसल्स, मीन्स इट विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल. सो इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स टू पंप ब्लड कंटिन्यूअसली टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. it will pump, right? So until and unless your heartbeat stops, this will work. So this is not according to our will. ठीक है, तो ये मरते दम तक आप लोगों का क्या करता है, काम करता रहता है इनवॉल्यूंटरीली. तो दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल. तो इसका कंट्रोल जो है वो इनवॉल्यूंटरी है, वो हमारे हाथ में नहीं है. अगर हम लोग इसका अपीयरेंस देखेंगे स्ट्राइटेड ही रहता है जैसे कि आप लोगों का हुआ था स्केलेटल मसल, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, यानी कि वन सेंट्रल न्यूक्लियस इज देयर इन ईच ऑफ द सेल्स. जैसे कि हम लोगों ने देखा था स्केलेटल मसल टिश्यू में आप लोगों का क्या होता ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड था कि मोर देन वन नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन वन सेल, वेयरएज इन दिस कंडीशन आप लोगों का स्ट्राइशंस आर देयर बट ओनली सेंट्रल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच ऑफ द सेल्स, राइट. सो गाइस आप लोगों का कार्डियल मसल टिश्यू जो है वो आप लोगों को आई थिंक कि पूरा क्लियर हो गया होगा. दिस कार्डियक मसल्स दे रिदमिकली कंट्रैक्ट एज वेल एज रिलैक्स इटसेल्फ इनवॉल्यूंटरीली. सो इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. तो ये आप लोगों को आई डोंट थिंक कि उसके बाद आप लोगों का कार्डियक मसल में कुछ डाउट हुआ. गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम लोग को लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द विसरल मसल.
स्मूथ मसल और यू कैन से इट एज ऑन स्ट्राइटेड मसल। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको क्या कौन से नाम से बुलाते हो, बट फंक्शन, लोकेशन, एवरीथिंग इज सेम, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल। सो दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल विसरल ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल योर GI ट्रैक्ट, या फिर यू कैन से इट एज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल योर एलिमेंटरी कैनल, blood vessel, respiratory urogenital tract, your eye. So every visceral organ contains your this स्मूथ मसल्स, राइट। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये स्मूथ मसल का फंक्शन यही होता है, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि इट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल विसरल ऑर्गन्स। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने आई के बारे में बात करता हूँ, तो पीपल इज प्रेजेंट इन द आई, राइट। तो पीपल का साइज जो है, आप लोग अगर धूप में चले जाते हो फिर उसके बाद अंदर चले आते हो तो द साइज चेंजेस, वेरीज, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनवॉल्यूंटरी मसल, ऑन स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल, और यू कैन से इट एज विसरल मसल। तो पीपल का साइज से लेकर यूर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन योर एलिमेंटरी कैनल, और यू कैन से इट एज ईसोफागस। आप लोगों के बॉडी में जो GI ट्रैक्ट का जो फर्स्ट है दैट इज द ईसोफागस और फूड पाइप, और यू कैन से इट एज द एलिमेंटरी कैनल। यहाँ पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आप लोगों का फूड जो है वो आप लोगों का मूव करता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स गाइज। वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर विल ऑब्वियसली। सो दीज आर गाइज इनवॉलंटरी मसल्स जो कि आप लोगों के विल के हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं करते। आप लोगों ने खाना खा लिया, इसका मतलब फूड आप लोगों का अकॉर्डिंग टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इट विल मूव टू योर स्टोमक इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी फॉर इट्स डाइजेशन, या फिर यू कैन से इट एज एक्सक्रीशन, राइट। सो दिस इज ऑल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स हेल्प्स, ठीक है। तो गाइज इसका लोकेशन, इसका फंक्शन आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट विल सी इसका जो कंट्रोल है ये भी इनवॉल्यूंटरी है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये काम नहीं करता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इनवॉल्यूंटरी। अपीयरेंस, इसके अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट है बाकी अदर टिश्यू से। तो इसके जो नो स्ट्राइशंस, तो स्ट्राइशंस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं इसके अंदर में, लेकिन वन सेंट्रल न्यूक्लियस इज देयर ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये होते हैं आप लोगों का पूरे 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, लोकेशन, फंक्शन, अपीयरेंस, कंट्रोल। तो गाइज ये था पूरा आप लोगों का मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जो विच इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। मुझे लगता है कि जितना आप लोगों को मैं समझा सकती हूँ उसको पूरा कर लिया है, टाइप्स, स्ट्रक्चर से लेकर इसके फंक्शन तक। बाकी आप लोगों को बुक से पढ़ना है, और बाकी कंटेंट्स के लिए आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम आईडी इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट टिश्यू, दैट इज द फोर्थ वन एंड लास्ट वन, दैट इज द नर्वस टिश्यू। गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।